झारखंड सरकार यहाँ के छात्रों को बुड़बक बकलोल बनाना चाह रही है। सीएम साहब कदुआ सबको पकड़ा देंगे। आप सही से नियोजन नीति बनाइए ना, आपके पास सब चीज़ पावर है। अगर नहीं आपको समझ में रहा है तो हम लोग को उठा के ले जाइए, 1 घंटा में तैयार कर देंगे। युवा रोड में आए और एक मतलब युवाओं की सरकार कहीं ना बनाए, कहीं एक नई विचार। जो सरकार है छात्रों के बेवकूफ़ बना रही है। मंत्री और बीबी कब पलट जाए कोई फिक्स नहीं। इन लोग बिन पेंदी के लोटा है। 3 साल पूरे हो गए हैं, सरकार अभी अपनी उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त है। ऐसे में एक युवा, शिक्षित युवा किस नज़रिए से देखता है इस सरकार की? देखिए कौन सी उपलब्धियां वो गिना रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। सरकार को 3 साल पूरा हो गया और जो सुपरियो जो भट्टाचार्य जी जो कल बोल रहा है कि 30,000 नियुक्ति दिए, कौन सा पोस्ट में वो नौकरी दे दिए हैं बताइए। झारखंड में बेरोजगार युवा आज रोड में उतर गए हैं, पढ़ने के सिवा आज रोड में उतर गए हैं। लाइब्रेरी से कभी नहीं बाहर में निकलते हैं और आज बेरोजगार युवा जो है तड़प तड़प के विधानसभा घेराव कर रहे हैं। तो ये कभी ऐसा नौबत नहीं आया था झारखंड के जो बेरोजगार छात्र हैं कि कभी विधानसभा नहीं घेरे थे। आज तक इतिहास है 21वीं सदी में झारखंड के नवनिर्माण में 22 साल हो गया, लेकिन पहली बार उतना जो है 50,000 के छात्र, जो 50,000 छात्रों के साथ विधानसभा घेरा होता है सर। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है छात्रों के बेवकूफ़ बना रही है। और ये बात रही कि इस सुप्रीम कोर्ट वाला बात है नियोजन नीति का। आप ऐसा नियोजन नीति बनाए ना सर कि ST SC OBC जनरल फंसे नहीं। कुछ बयान में आप लोग देखे होंगे कि कल परसों उसका बोले थे मीडिया में कि नहीं ST SC और OBC के सुरक्षित के लिए बनाए थे। ये तो है ही, लेकिन हम जनरल के सुरक्षित के लिए बनाए थे। तो फिर आपका मामला कैसे फंस जा रहा है? बार बार आप ऐसा नीति बनाए ना, ऐसा नियम बनाए ना, ताकि कि यहाँ के जो बेरोजगार छात्र हैं जो दर दर भटक रहे हैं, कम से कम लाइफ अपना सेटल कर सके। इतना तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना पावर होते हुए भी आप एक मूर्ख मंत्री की तरह काम कर रहे हैं। तो आपको बेवकूफ़ी के समान और कुछ नहीं है। आप एक यहाँ के आदिवासी मूल निवासी हो के भी अगर आप यहाँ के छात्रों के हित में काम नहीं कर रहे हैं तो सर आप क्या कीजिएगा? में आने से पहले 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। आज कितना नौकरी आपके नज़रिए से सरकार ने बांटा? देखिए मंत्री और बीबी के आवाज़ से कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। मंत्री और बीबी कब पलट जाए कोई फिक्स नहीं। इन लोग बिन पेंदी के लोटा है, कभी कुछ बोलेगा कभी कुछ बोलेगा। जब चुनाव आएगा तो एक से एक वादे इन लोग बोलते हैं कि 5 लाख देंगे, ये देंगे, वो करेंगे। जब अभी सत्ता में बैठ गए तो अभी छात्र को कुछ नहीं ध्यान उन लोग दे रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का अभी चक्कर में तो कभी बोलते हैं रेफ्रोफिट करके ये एग्ज़ाम लेंगे। ये क्या मनसा है? फिर फंसाना चाह रही है सरकार। अभी देखिए विधानसभा चुनाव है सर, रामगढ़ में उपचुनाव है। आप देखिए 6 महीना के अंदर सदस्यता खत्म हो गया ममता देवी के सर, हम मानते हैं, लेकिन उसका कागजात इतना तेज़ी से रफ्तार से काम हो रहा है सर कि आप सोच नहीं सकते हैं। और 6 महीना के लिए चुनाव प्रचार भी रेडी हो गया है। कहाँ बैनर छपाना है, कहाँ टी-शर्ट छपाना है, कहाँ मुखलर बनाना है, टोपी छपवाना है, सब उन लोग के रेडी है तैयार के लिए। लेकिन एग्ज़ाम लेने के लिए उन लोग के रेडी नहीं है सर, और नियोजन नीति बनाने के लिए इन लोग रेडी नहीं है। और उन लोग का मुहर तुरंत छप जाता है कि हाँ ममता देवी का सदस्यता तुरंत रद्द किया जाता है। हमको लगता है कि जितने भी माननीय मुख्यमंत्री 81 विधानसभा में जितने मुख्यमंत्री और विधायक हैं ना, उन लोग का हमको लगता है उन लोग का ज्ञान नहीं है सर। ठीक है, राजनीति का एक अनुभव है उन लोग के पास, और उन लोग के पास ज्ञान नहीं है। अगर ज्ञान रहते तो ये सब मतलब आवाज़ नहीं बोलते। उन लोग के पास अनुभव है कि राजनीति का कैसे चलाया जाता है, नहीं चलाया जाता है, बाद बाकी उन लोग के पास कोई ज्ञान नहीं है सर। आपका मेन मकसद है कि छात्रों का है कि छात्रों का जो रोज़गार कम से कम बोले थे 5 लाख, कम से कम जो भी 5 लाख आप नहीं देने सक रहे हैं। तो जितना बहाली झारखंड में आया JSSC के माध्यम से जितना है कम से कम बहाली उन लोग पूर्ण रूप से आप कीजिए। बस छात्र यही चाहता है कि आप नौकरी दीजिए। कम से कम आपको तो बाप घर से देना नहीं पड़ रहा है सर। ये नहीं कि मेरा खेत में नौकरी निकला है, वैकेंसी निकला है कि हल चलाने के लिए या बागवानी में अंगूर तोड़ने के लिए, इस तो नहीं बोल रहा है कोई लड़का। आपका सरकारी पोस्ट में है जो जिला पुलिस दरोगा या जितने भी बहाली है, वो सब पोस्ट का मांगा जा रहा है कि आप जितना भी सरकारी भवन है, जहाँ भी सब जितने भी खाली पोस्ट है, कम से कम वो पोस्ट आप निकाल के फेंक दीजिएगा ना, बाहर में फेंक दीजिए। लड़का लोग आएगा नौकरी लेके चले जाएगा। लेकिन आप एक छात्रों के साथ राजनीति करना बंद कीजिए। और एक हम लोग छात्र हैं, हम लोग राजनीति करना नहीं आता है हम लोग, क्योंकि हम लोग को एक नौकरी चाहिए और हम लोग छात्र का ही जीवन जीना चाहते हैं सर। हम लोग इस सब पलाव में नहीं पड़ना चाहते हैं। एक शिक्षित बेरोजगार होने के नाते मैं इस 3 साल को बहुत ही घटिया तरीके से देख सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे नियोजन नीति स्पष्ट नहीं है, स्थानीय नीति स्पष्ट नहीं है। अगर नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होता तो फिर बहाली का यहाँ पे बात ही नहीं हो रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं सरकार के बीते हुए 3 साल हो गए और सरकार आने से पहले वादा की थी कि हम प्रत्येक साल 5 लाख नौकरी देंगे। तो इस हिसाब से आज 3 साल पूरा हो गया था तो 15 लाख नौकरी मिलना चाहिए था, लेकिन नौकरी के नाम में मात्र JPSC में मात्र 371-72 नौकरी मिला है। उसमें भी बहुत सारा धांधली का आरोप लगा है, कितना बड़ा आंदोलन भी हुआ था और सरकार अपना बैकफुट पे भी गई थी।
तो आप देख सकते हैं कि नियोजन के नाम में जीरो है, महिला सुरक्षा के नाम में हाहाकार मचा हुआ है राज्य में, कोयला चोरी, बालू चोरी के नाम में बहुत ही सरकार सफल है और अपने आप का बहुत ही बड़ा मतलब जल जंगल ज़मीन की रक्षा करने वाली सरकार बोलती है अपने आप को, और उसी का लूट करवा रही है। और करप्शन चरम सीमा पे देख सकते हैं, IAS IPS के घर में इतना करोड़ों करोड़ों का संपत्ति मिल सकता है, तो फिर छोटा मोटा ब्लॉक का अधिकारी के घर में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये जांच रोजगार के क्षेत्र में बिल्कुल काम नहीं किया। आप सरकारी नौकरी कितनों को दिए हैं, JPSC के अलावा कहीं नहीं दिए हैं। आप अगर स्किल इंडिया का बात करते हैं तो आप तमिलनाडु भेजते हैं लड़कियों को काम करने के लिए, वहाँ पे फिर रेस्क्यू करके लाया जाता है। हमारे जो पूर्व विधायक थे अमित महतो, वो रेस्क्यू करके लाए थे। वहाँ पे आप जो स्किल इंडिया के थ्रू से जो आप जॉब दे रहे हैं, वो तो आपका योजना है नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उसके थ्रू से जो आप दे रहे हैं 5,000 7,000 में तमिलनाडु में आदमी क्या कमाएगा, क्या सेव करेगा और क्या रखेगा। और वहाँ पे इस रोजगार के नाम पे ले जाया जाता है और उसके साथ मानसिक शोषण किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है। झारखंड की नियति है, सिर्फ युवा नहीं थके हैं, महिलाएं थकी है, किसान थका है, मतलब कोई भी वर्ग हो झारखंड के, कोई भी वर्ग हो, वो हर वर्ग थक चुका है। आज हमारी माँ बहन रोड में है। आप देखे होंगे धनबाद में एक भाषा आंदोलन हुआ था, उसमें 5 लाख लोग रोड में उतरे थे। नियोजन नीति को लेकर के विधानसभा में लाखों लोग रोड में उतरे हुए थे। तो यहाँ पे हर कोई बदहाल है, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, हर वर्ग बदहाल है। तो हो सकता है कि 2024 में आने वाला परिदृश्य कुछ बिल्कुल अलग होगा और युवाओं को कमान संभालना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोग पिछली सरकार को भी देख चुके हैं, रघुवर दास की भी सरकार को भी देख चुके हैं और इस सरकार को भी देख चुके हैं। तो दोनों में ज़्यादा का कोई अंतर नहीं रहा है। काम करने से किसी का मतलब नहीं रहता है, सबका मतलब रहता है लूट खसोट, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपके पास बुद्धिजीवी हैं, आपके पास में एडवोकेट जनरल हैं, तो ये सब से आप लोग को राय मशवरा लेकर के नियोजन नीति बनाना चाहिए था। बिना धारा का, बिना किसी सोच का, बिना मतलब फ्यूचर प्लान का आप नियोजन नीति बनवाते हैं तो कोर्ट में कैंसिल हो। क्या था ये, सिर्फ युवाओं को एक ठगने का आई वॉस इसको कह सकते हैं। ये एक ठगने का प्रोग्राम था। सरकार की मंशा नहीं है कि युवाओं को नौकरी दिया जाए। सरकार का मंशा है कि बस हम कैसे यहाँ का खनिज संसाधन को लूटें, कैसे खनिज संसाधन को बेचें, कैसे अपना पैकेट गर्म करें, बस इसी से सरकार को मतलब रहती है। किस क्षेत्र में सरकार की उपलब्धि आप देखते हैं? किसी क्षेत्र में नहीं है। अगर आप बोलिएगा 10 में कितना मार्क्स दीजिएगा तो 2 नंबर भी नहीं देंगे, क्योंकि वो कोई विकास का काम किया ही नहीं। आप एक भी काम बता दीजिए, गांव घर में चले जाइएगा तो रोड ढंग से नहीं बना हुआ है, डेवलपमेंट के नाम में जीरो है। गांव घर में जाइएगा तो यहाँ तक कि आदमी लोग का जिसका एज हो गया, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, उसको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो फिर देख सकते हैं कि हर वर्ग, समाज का हर वर्ग बदहाल है। आपको बहुत आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ में सत्ता दी थी कि 2024 में 19 से पहले जो सरकार थी वो ढंग से काम नहीं कर पा रही थी। वो बाहर, एक तो लोकल भी नहीं थे, बाहर के थे, और ढंग से काम नहीं कर रही थी। विकास का उनका भी कोई पैमाना नहीं था। पारा स्कूलों को बंद किया जा रहा था, पारा टीचरों को हटाया जा रहा था, आंगनबाड़ियों को मारा पीटा जा रहा था, और पारा टीचर को भी उनको भी हटाया जा रहा था। तो उम्मीद कर सकते थे कि ये जो जल जंगल ज़मीन वाली सरकार है, ये नियोजन नीति और स्थानीय नीति के मामले में कुछ अच्छा कर सकती थी, लेकिन अब इनसे भी नहीं किया जा रहा है। तो अब ज़रूरत है और समय का मांग भी है कि युवा रोड में आए और एक मतलब युवाओं की सरकार बनाए, एक नई विचारधारा की सरकार बनाए। झारखंड सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। सरकार कई अपनी उपलब्धियां गिना रही है। ऐसे में एक आम युवा होने के नाते आप कैसे देखते हैं सरकार के इन 3 सालों को? सरकार के तीनों सालों को अगर उठा के देख लिया जाए तो बस जो हवाई बातें हुई हैं, और ख़ास करके युवाओं के लिए तो सीधा छल किया गया है इस सरकार के द्वारा। हम जो छात्र हैं, जब से 2019 से लेकर 2022 हो गया, 3 साल से छात्र सड़कों पे हैं। जो वादे किए धरातल पर तो कोई पहुंच नहीं पाया। इनकी ना नियमावली पहुंची, ना स्थानीय नीति परिभाषित हुई, ना नियुक्तियां घर तक पहुंची, चाहे युवाओं तक पहुंची, चाहे किसी भी क्षेत्र में और भी लेके चले जाइए, कोई भी योजना हो। अभी जो पेट्रोल पे सब्सिडी देने की बात कही, किसानों को मुआवजा देने की बात की गई, छात्रों को रोजगार देने की बात कही गई, बस 252 सीटें JPSC में नियुक्ति कराई गई इनके द्वारा, वो भी आज ED के दायरे में है। तो कहीं ना कहीं एक संचय का विषय है कि सरकार आखिर क्या काम की। मेरे हिसाब से तो हम युवाओं के हित में तो कोई काम ऐसा देखने को मिला नहीं है। तो मैं तो कोई इनके बारे में मैं सफाई भी नहीं देना चाहूँगा कि, और जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है 2024 में, जब हमारे साथ ये इस छात्रों के साथ छल हो रहा है तो कहीं ना कहीं इनके साथ भी छल होने वाला है। आज हमें हल्का में ली है इस सरकार ने, 2024 में जनता इसे हल्का में लेगी। और आप इतने बड़े ब्लंडर मिस्टेक कैसे कर सकते हैं? आपके द्वारा बनाई गई एक नियमावली हाईकोर्ट द्वारा सीधे खारिज की जाती है, जो कि कोई तथ्यपूर्ण नहीं। सीधे आप, ठीक है, मैं मान भी लूँ 5 मिनट के लिए कि आपने स्थानीय लोगों के हित में नियोजन नीति लाई, लेकिन आप संविधान के दायरे से तो ऊपर नहीं थे। कहीं ना कहीं सीधे आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 का जो वायलेशन था, उसको तो आपको देख के नियोजन नीति लानी चाहिए थी। एक जनरल कैटेगरी अगर है जो झारखंड में, वो कहाँ जाएंगे? राइट टू इक्वालिटी तो इसमें मिसबिहेव हो रहा था। इस चीज़ को, और जबकि महाधिवक्ता ने बताया भी था, उसके बावजूद भी आपने इसे
न मानते हुए आगे बढ़ाया, नियुक्ति प्रक्रिया को चालू कर। लास्ट में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने इसे खारिज कर दिया गया और फिर से अभी छात्र अंधेरे में है, क्या होगा नहीं होगा। और सबका एज निकलते जा रहा है, कोई यहाँ 3 साल से 5 साल से पता नहीं 10 साल से लगे हुए हैं छात्र। कोई एक आपका डेफिनेशन ही नहीं है कि आपका नियमावली क्या है, आपका स्थानीय नीति परिभाषित ही नहीं है, तो आने वाले जनरेशन का भी क्या होना है। झारखंड में तो बेड़ा गर्क है। और मैं तो बताना चाहूँगा कि अगर कभी कभी ऐसा लगता है, और मैं नहीं, बहुत सारे छात्र हैं जो झारखंड के अलावा बाहर में फॉर्म भी नहीं भरते थे, कहीं जाना भी नहीं चाहते थे। ये चाहते थे कि हम झारखंड में पैदा हुए हैं, झारखंड में पले बड़े हैं, हम झारखंड में राज्य में रह के राज्य की सेवा, यहाँ पे जनता की सेवा करेंगे। इस उद्देश्य से छात्र पढ़ते थे। आज उनका भविष्य के साथ क्या हो रहा है, खिलवाड़ी तो हो रहा है। इससे साफ साफ इससे उदाहरण और क्या दें। छात्र सड़क पे हैं, घूम रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, सब चीज़ तो हमने देख ही लिया है। झारखंड सरकार 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगार भत्ता देने का बात किया था, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? झारखंड सरकार यहाँ के छात्रों को बुड़बक बकलोल बनाना चाह रही है, समझे ना, कि 5,000 देंगे, 7,000 देंगे। तो सरकार तो रोजगार मेला लगाती है, उसमें नौकरी बांटती है, मोराबादी में कहाँ देता है? वही चेन्नई मद्रास में देता है। लड़कियों को तो दिया था रोजगार। लड़की लोग के वहाँ क्या किया जाता है उन लोग को पता है। माननीय मुख्यमंत्री साहब को 5,000 8,000 में काम करवाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूछिए कि 7,000 5,000 में क्या होगा। वो गाड़ी में जितना खर्च दिन भर में घूमते हैं ना, हमको लगता है लाख रुपया का उसका डेली बिल उठता होगा, खाली गाड़ी का खर्चा क्या। आप विदेश भेज दे रहे हैं, दूसरा जगह भेज रहे हैं 5-7 हज़ार में। ये मूर्ख बना रहे हैं यहाँ के छात्रों को। नियोजन नीति नहीं है राज्य में, नियोजन नीति कैंसिल हो गया है। कैसा नियोजन नीति बनना चाहिए? आप एक युवा है, कैसा नियोजन नीति बनना चाहिए? झारखंडों आपका की क्या विचार है? मेरा विचार ये है कि झारखंडों के हित में ही नियोजन नीति बनना चाहिए। झारखंड के खतियानधारों के बनना चाहिए। जब 3rd और 4th ग्रेड में, जब बाथरूम साफ करने वाला, फ्लैट साफ करने वाला में जब अदर आदमी हो सकता है, उसमें भी आदमी झारखंड के हित में मतलब नहीं मिल रहा है नौकरी, तब कहाँ किसको आप नौकरी दीजिएगा जी? 1 ग्रेड में चलिए हम मानते हैं कि दीजिए, जेपीएससी की दीजिए नौकरी, लेकिन 3rd और 4th ग्रेड यहाँ लॉक होना चाहिए चारों तरफ से। 2 साल बचा हुआ है सरकार का, 5-5 लाख पर ईयर का, उस हिसाब से 25 लाख नौकरी मिलना चाहिए था। उम्मीद है 2 साल में 25 लाख नौकरी 2 मिल साल पाएगा? में नहीं। माननीय मुख्यमंत्री सीएम साहब कदुआ सबको पकड़ा देंगे। अब कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि छात्र को ये बुड़बक बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है और कुछ नहीं। जब 3 साल में ये बोल रहे हैं कि हम 30,000 नौकरी दे, कौन कौन पोस्ट में आप दिए हैं जी? सो बताए ना, कोई पोस्ट में नहीं दिए हैं, समझे ना, ये अफवाह बात है। और आप जो है कम से कम सीजल में कौन सा आपका ग्रहण लग गया है कि सीजल आप लेने नहीं सक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री साहब? सरकार तो कह रही है पिछले 5 साल में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ था, हमने जेपीएससी करा के अधिकारी और सब राज्य में सुता हुआ है, सब सोया हुआ है, और राज्य में नहीं हो रहा है। बीपीएससी प्रत्येक साल निकल रहा है, इधर एग्जाम हो रहा है, उधर नोटिफिकेशन निकल रहा है। तो कम से कम बिहार पड़ोसी राज्य से तो आप सबक लीजिए, सीखिए ना वहाँ जी। अरे आप भैया, आप सही से नियोजन नीति बनाइए ना, आपके पास सब चीज़ पावर है। अगर नहीं आपको समझ में रहा है तो हम लोग को उठा के ले जाइए, 1 घंटा में तैयार कर देंगे। आप क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है।